हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें क्या निकालना है सर? फिर से हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसको अपन चेंज करके लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। एक ही बात है, तो बहुत डिफरेंस नहीं आता। अब सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, जरा स्टार्ट करते हैं। अब इसको निकालने के लिए सर, अब हमारे सामने अभी ओपनिंग इन्वेंट्री में मटेरियल, फिनिश गुड्स, स्टॉक एंड ट्रेड भी दे दिया, क्लोजिंग इन्वेंट्री में मटेरियल, फिनिश, स्टॉक एंड ट्रेड दे दिया। हम तो कंफ्यूज रहेंगे। अरे कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि फिनिश गुड्स और स्टॉक एंड ट्रेड को हम लेते ही नहीं है, क्योंकि ये चेंज इन इन्वेंट्री निकालने के लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर आप बात करें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालने की, तो वो हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता, हम इसको बिल्कुल इग्नोर करके चलेंगे। फिनिश गुड्स यहां से भी हटा दीजिए, स्टॉक एंड ट्रेड यहां से भी हटा दीजिए, क्योंकि हमें अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें उसकी रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है? हमें उसकी रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है कि हम चेंज इन इन्वेंटरी नहीं निकालना चाह रहे, हम सिर्फ निकालना चाह रहे हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सर? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंस दिया नहीं है, उसको मत लिखिए। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है सर? ओपनिंग स्टॉक यानी ओपनिंग इन्वेंट्री की मटेरियल की वैल्यू 3,50,000। परचेजेस देख लेते हैं। अब परचेज सर दो दी हुई है, इस बार परचेज भी दो दी हुई है। कौन कौन सी? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और सेकंड दिया परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड। देखो बेटा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्यों निकाला जाता है? कि हम जो भी चीज बना रहे हैं उसको बनाने में क्या खर्चा आ रहा है, हम जो भी चीज बना रहे हैं उसको बनाने में क्या खर्चा आ रहा है, उसको बनाने में जो खर्चा आता है वो रॉ मटेरियल होता है। हम जो चीज खरीद के बेचेंगे उसको स्टॉक एंड ट्रेड कहते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई कंपनी या कोई भी फैक्ट्री कंजम्पशन कर रही है, या फिर अपन कह सकते हैं कि कोई भी फैक्ट्री जब भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो वो क्या कंज्यूम करेगी? रॉ मटेरियल कंज्यूम करेगी, तो अपन उसको कैलकुलेट करेंगे। बट यहीं पे कोई अगर ऐसी नॉर्मल शॉप है जो ट्रांजिट करती है, मतलब खरीदती है सामान, अपने पास स्टॉक करती है और आगे बेच देती है, उसके लिए परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा? 1750, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। माइनस करते हैं क्या? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा? 325। 325 माइनस करते हैं 350 में से 325, या फिर इसको ऐसे कर दो 21 में से आप माइनस कर दिए 325, 21 में से 3 चला गया तो 18 बचेगा, 18 में 25 चला गया तो 17,75,000 आपका आंसर आ गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।